बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है और मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्टोइकियोमेट्री। इसमें हमने जो पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो मोल है और एवोगैड्रोस नंबर है। मोल की डेफिनेशन क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूज मास। जब भी हमारे पास हम किसी एटम का, हम किसी मॉलिक्यूल का, किसी आयन का या फार्मूला यूनिट का अगर हम वज़न मालूम करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम उसके वज़न के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट अमूमन AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमने AMU यूनिट यूज़ करने के बजाय हमने ग्राम में यूज़ किया है, हमने ग्राम मेंशन किया है, तो इस वैल्यू को, इस मास को इसको मोल कहते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि एक सिंगल एटम है, उस सिंगल एटम साइज में बहुत छोटा है। उस छोटे से एटम का वज़न हम मालूम कर नहीं सकते हैं, तो साइंटिस्ट ने AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एक यूनिट मुकर्रर कर लिया है कि ये किसी भी एटम का वज़न मालूम करने के लिए होगा। लेकिन AMU यूनिट हम मालूम नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा है, इतना छोटा है। इसलिए ग्राम को सजेस्ट किया गया है कि हमने क्या करना है, हमने किसी भी एटम का अगर वज़न मालूम करना है, मॉलिक्यूल का वज़न मालूम करना है, आयन का वज़न मालूम करना है या फार्मूला यूनिट का वज़न मालूम करना है, तो हमने उसके वज़न के साथ ग्राम लिखना होगा। अब ये वज़न जो ग्राम में जाहिर किया गया है, इस वज़न को मोल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट N से किया जाता है और इसका जो सिंबल है वो मोल है। जब भी हम किसी भी एटम के वज़न को ग्राम में मेंशन करते हैं तो उसको ग्राम एटम भी कहते हैं। इसलिए मोल का दूसरा नाम ग्राम एटम है। मॉलिक्यूल का वज़न अगर हम ग्राम में मेंशन करते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह आयन का वज़न मालूम करते हैं, लिखते हैं, तो ये ग्राम आयन हो गया। फार्मूला यूनिट का वज़न अगर हम लिखते हैं तो ये फार्मूला यूनिट ग्राम हो जाएगा और ये भी मोल कहलाएगा। इसलिए हम मोल का दूसरा नाम ग्राम एटम, मोल का दूसरा नाम ग्राम मॉलिक्यूल, मोल का दूसरा नाम ग्राम आयन, मोल का दूसरा नाम ग्राम फार्मूला यूनिट, ये मोल के दूसरे नाम है। यहाँ पे हम एक दूसरी डेफिनेशन की तरफ आ गए हैं। मोल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। वो नंबर 6.02 इंटू
23 के बराबर है। जैसा कि हम कहते हैं डोजन 12, दर्जन क्या 12 है। हम कहते हैं पेयर, पेयर क्या है, जोड़ा है। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हमने कहा एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका मतलब है कि ये 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स के बराबर है। अगर हम सिंगल एटम की वज़न की बात कर रहे हैं तो हमने उसके वज़न के साथ AMU लिखना होगा। अगर हम एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं या आइंस की बात कर रहे हैं या फार्मूला यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो मास है, ये जो मास जो बन रही है, जो इतने सारे पार्टिकल्स की जो मास बन रही है, उसको ग्राम में जब हम लिखते हैं, वो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्राम में इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब इसका वज़न क्या है, ये 1 ग्राम है। अब ये जो 1 ग्राम है, ये हाइड्रोजन सिंगल एटम नहीं है, ये एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर है। सिंगल के साथ हम क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। लेकिन अगर हम ग्राम लिख रहे हैं तो फिर हम ये सिंगल एटम के लिए शो नहीं कर रहे हैं, ये हम एवोगैड्रोस नंबर्स, इतनी तादाद ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस है, ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये देखिए, ये जो 32 ग्राम है, ये 32 ग्राम ये सिंगल मॉलिक्यूल की नहीं है, ये क्या है, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स, यानी वो एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो मास है उसको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए कहते हैं। इसी तरह क्लोराइड आयन है, ये भी एवोगैड्रोस नंबर के लिए है और फार्मूला यूनिट है, कैल्शियम क्लोराइड है, 111 ग्राम है। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है मोल्स की। अगली डेफिनेशन हमारी आ रही है एवोगैड्रोस नंबर की है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, अभी पिछले स्लाइड में ये बात सामने आई है। एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ट्रिलियन टाइम्स है ये। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर है। ये नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर है। ये एक इटालियन साइंटिस्ट है, एमिडो एवोगैड्रोस, उसने ये आइडेंटिफाई किया है, कैलकुलेट किया है। ये उसके नाम के साथ, उसके ऑनर में इसका नाम रख दिया गया है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एटम्स, अगर चीज़ हमारे पास 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद इतनी होगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अगर 1 मोल ऑफ आइंस है, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट है, तो हम इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम इस तरह कैपिटल N और कैपिटल A के ज़रिए से जाहिर करते हैं। इसमें लिखना यह है कि जो N है इसको साइज़ में बड़ा लिखना है और A है इसको साइज़ में छोटा भी लिखना है, अब सबस्क्रिप्ट में भी लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इस 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स पाए जाते हैं, कितने एटम्स मौजूद हैं, उनकी तादाद एवोगैड्रोस नंबर है। अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर है।
अगर हमारे पास 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड है तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड में कितने नंबर्स मौजूद हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर्स मौजूद हैं। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन है तो कितने नंबर्स मौजूद हैं, एवोगैड्रोस नंबर मौजूद हैं। मोल किसको जाहिर कर रहा है, मास को जाहिर कर रहा है, वजन को जाहिर कर रहा है। और एवोगैड्रोस किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाहिर करे। यानी अगर वजन 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। फर्ज कर लेते हैं आपके पास गिलास में थोड़ा सा पानी है, उस थोड़े से पानी का वजन कितना है, 18 ग्राम है। आपने पहले 18 ग्राम पानी का वजन लिया, पानी 18 ग्राम का लिया, फिर उस 18 ग्राम को गिलास में डाल दिया। अब इस गिलास में जो पानी है, उस पानी जो इसका वजन है, इस वजन को 1 मोल कहते हैं। ये 18 ग्राम ऑफ वाटर को 1 मोल कहते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, बताएं कि इस पानी में अब वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने पार्टिकल्स है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, आपका जवाब है एवोगैड्रोस नंबर्स मौजूद हैं। इतने नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए एक सिलेंडर है, ये इसमें हमने ऑक्सीजन गैस डाल दिया है और ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम के बराबर है डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने 1 मोल ऑक्सीजन गैस इसमें भर दिया है। अब इसके अंदर हम अगर काउंट कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटेड है, अंडरस्टूड है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको इसके डेफिनेशन की तरफ वापस ले जा रहा हूँ। देखिए मोल क्या है, ह्यूज मास है। मोल क्या है, ह्यूज मास है, लैटिन वर्ड है। ये कैसे ह्यूज मास है कि जब हम किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला यूनिट, 4 चीज़ें हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला यूनिट, आप कंपाउंड भी इसमें डाल सकते हैं। इसका वज़न, अगर हम इसका जो अपना वज़न है, किसी एटम का जो अपना वज़न है, उस वज़न के साथ हम ग्राम लिख देते हैं, AMU नहीं लिखते हैं। अब ये जो ग्राम वाला जो वज़न है, उस वज़न को मोल कहते हैं। इस बात को यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर मैं हाइड्रोजन सपोज कर रहा हूँ, तो मैंने हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स लेने हैं जो कि 1 मोल के बराबर कंसिडर हो जाएगा। इसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल को सामने रखना होगा। पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का जो मास गिवन है वो 1 है। अब इस 1 के साथ हमने ग्राम लिख देना है। अब ये जब हमने ग्राम लिख दिया है तो ये 1 मोल के बराबर हो गया। किसके, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल के बराबर हो गया। अब ये जो 1 ग्राम है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है। इसी तरह अगर हम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं और हमने हीलियम को देखा है, तो हीलियम का हम चाहते हैं कि हीलियम का 1 मोल का मास बताएं। हमने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में देखना है। पीरियोडिक टेबल में हीलियम का मास 4 है, 4 ग्राम 1 मोल ऑफ हीलियम एटम है, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम है। तो हम अपने से किसी मास को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका जो भी मास होगा उसके साथ अगर हम ग्राम लिख देंगे तो वो मोल के बराबर, ऐसा नहीं है। बल्कि जो मास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, वो जो पीरियोडिक टेबल का जो मास है
उसके साथ जब हम ग्राम लिखते हैं तो उस एटम का मास वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसको हम जब हम इसका सिंबल लिखते हैं तो MOL लिख देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल n से करते हैं। ग्राम एटम भी मोल को कहते हैं, ग्राम मालिक्यूल भी मोल को कहते हैं, ग्राम आयन भी मोल को कहते हैं। ये सारे मोल्स हैं। या एक मोल क्या है? मास है। किसका मास है? इतने सारे पार्टिकल्स का मास है। इतने सारे पार्टिकल्स कितने हैं? वो 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है? ये इनके मोल्स के मतलब। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर की तरफ आ गए। ये इटालियन साइंटिस्ट है, इसने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कैलकुलेट की है। क्रिस्टल लिया था इसने, लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल था वो, उस पर इसने काम किया है और उसके काम करने के बाद उसने कैलकुलेट किया कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 1 मोल के बराबर होती है तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। मोल कैलकुलेशन के तरफ अब हम आ गए हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोल कैलकुलेशन है। हम मोल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमारी पहली हेडिंग है। यहाँ इफ वी नो द मास ऑफ सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन फार्मूला। तो हमने क्या करना है? मोल मालूम करना है। मोल मालूम करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? मास ऑफ सब्सटेंस मालूम होना चाहिए। मास ऑफ जिस सब्सटेंस का, जिस एटम का, यहाँ सब्सटेंस से मुराद क्या है? प्योर मैटर। सब्सटेंस केमिस्ट्री में जब भी सब्सटेंस का लफ्ज़ आ जाता है तो ये प्योर मैटर की बात हो रही है। प्योर मैटर हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला यूनिट। प्योर मास हमारे पास या एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब क्या है? इसको प्योर मास कहते हैं, इसको प्योर मैटर कहते हैं। ये सब प्योर मैटर है। प्योर मैटर केमिस्ट्री में एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, फार्मूला यूनिट है, ये प्योर मैटर है। एलिमेंट भी प्योर मैटर है, कंपाउंड भी प्योर मैटर है। तो तमाम प्योर मैटर्स को सब्सटेंस कहते हैं। तो ये हमने मालूम करना है। हम आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें और क्या मालूम होना चाहिए? मोलर मास मालूम होना चाहिए। मोलर मास हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें मोलर मास पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल में हमने वैल्यूज़ देखनी है, उसके मुताबिक कैलकुलेट करना है, जो अब हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स। तो क्या मालूम करना है? मोल्स मालूम करने हैं। आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मरकरी। मरकरी में हमें 100 ग्राम मरकरी है, हमने इसका मोल मालूम करना है। तो हम मोल कब मालूम कर सकते हैं? जब हमारे पास मास गिवन होता है। अक्सर मोलर मास हमें गिवन नहीं होता है, ये हमने खुद पीरियोडिक टेबल से ढूंढना होगा, वहाँ से देख के लिखना होगा। पीरियोडिक टेबल में हमने मरकरी को ढूंढना है। मरकरी का जो मोलर मास है पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद है वो है 200 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है। इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? मास ऑफ मरकरी लिख दिया हमने, ये 100 ग्राम है, ये गिवन है, ये यहाँ गिवन है। मोल ऑफ मरकरी ये हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या है? मोल ऑफ मरकरी इज इक्वल टू मास ऑफ मरकरी मोलर मास ऑफ मरकरी। मास कहाँ से लेंगे? ये यहाँ से
मौजूद हैं हमारे पास। ये मोलर मास कहाँ से लेंगे? पीरियोडिक टेबल में देखना होगा। पीरियोडिक टेबल में देखना है, वहाँ से हमने ये वैल्यू वहाँ से लेनी है। इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो मरकरी के मोल्स की वैल्यू है। इसके साथ जो यूनिट लिखना है वो MOL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम भी पढ़ते हैं, कैल्शियम भी पढ़ते हैं। देखें 10 ग्राम मास गिवन है, तो हम आसानी से मोल फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने अगेन पीरियोडिक टेबल में हमने देखना होगा कि जो कैल्शियम है उसका मोलर मास कितना है। कैल्शियम का मोलर मास पीरियोडिक टेबल में 40 है, तो मोलर मास के साथ हम जो यूनिट लिखते हैं वो है 40 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है। अब क्या करना होगा? सबसे पहले हमने मास ऑफ कैल्शियम लिखना होगा, जो क्वेश्चन से हम लिखेंगे। फिर हम मोल्स ऑफ कैल्शियम हमने फाइंड करना है। फार्मूला, ये फार्मूला आ गया, मास अपान मोलर मास, फार्मूला आ गया है। मास ऑफ कैल्शियम क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम, ये देखिए हमने पीरियोडिक टेबल से ये मालूम कर लिया है। पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, वहाँ से देखा और लिख लिया। इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू मोल ऑफ कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स। देखें फिर मोल आ गया, हाउ मेनी मोल्स, और क्या प्रेजेंट इन 30 ग्राम। तो मास हमेशा गिवन होगा, मास हमेशा गिवन होगा। मोल हमने फाइंड कर लेना है, और मोलर मास की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमने पीरियोडिक टेबल से देख के लिख लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। इसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH, यहाँ हम इसको हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मोलर मास, ये जो मोलर मास है ये देखें ये एलिमेंट नहीं है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है। ये क्या है? ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट की मास हमने अलग अलग मालूम करनी है। कैसे अलग अलग मालूम करनी है? पहले हमने सोडियम की मास पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है, 23 है। ऑक्सीजन की मास हमने पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है, 16 है। इन दोनों को प्लस करना है। हाइड्रोजन का मास पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है, 1 है। इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करने से हमें जो जवाब मिल रहा है वो जवाब क्या है? मोलर मास है। हम आ गए इधर, मास ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये देखिए 30 ग्राम है, ये यहाँ से मालूम हुआ। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अब हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मास ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और मोल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें 0.75 मोल हमें जवाब मिल गया है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ आ रहे हैं। इसमें फिर हमने मोल मालूम करना है। ग्राम देखें, मास गिवन है। इसको नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड का हमें क्या मालूम होना चाहिए? मोलर मास मालूम होना चाहिए। मोलर मास देखें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये आपने अकेला पीरियोडिक टेबल में ढूंढ, पूरा नाइट्रिक एसिड आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा।
बल्कि आपने हर एक एक एटम को अलग अलग पीरियोडिक टेबल में ढूंढना होगा। हाइड्रोजन का मास आपको 1 मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन का मास आपको 14 मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, और ऑक्सीजन का मास आपको 16 मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए इस सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू जो सबस्क्रिप्ट में है वो वैल्यू इस आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखिए हाइड्रोजन है 1 है, इसके नीचे देखिए सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ 1 लिखा। अब इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमने प्लस का साइन लिखना है। सोडियम, ये नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मास 14 है, ये ऑक्सीजन है 16 है। ये जो नीचे जो सबस्क्रिप्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको ऐड कर दिया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 63 आ रहा है। तो ये हो गया है ग्राम पर मोल, तो हमें मोलर मास मिल गया। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मास देखिए ये है, ये कितना है 94.5 ग्राम है। ये मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ये मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड हो गया। मोल मालूम करना है, मोल मालूम करने के लिए क्या करना होगा, मास लिखना होगा। यहाँ से मास हमें मिल जाएगा, मोलर मास हमें कहाँ से मिलेगा, मोलर मास हमें ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने से जो जवाब आ रहा है वो मोल है। मोल्स फाइंड करना है, मास गिवन है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। मोलर मास, हाइड्रोजन का मास अब आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन का मास 1 है। क्लोरीन का जो मास है वो पीरियोडिक टेबल में देखना है 35.5 है। ऑक्सीजन का मास है 16 है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 4 है, ये अपने करेक्शन करनी है, ये 4 है, 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 3 नहीं है, ये एक मिस्टेक है। हम जब इसकी यहाँ 3 के जगह पे 4 लिखेंगे, क्योंकि इस ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमने यहाँ लिखनी होगी, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। मास ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये मास है, लिख दिया हमने, ये यहाँ लिख दिया, मास लिख दिया। मोलर मास की वैल्यू अगेन आपने करेक्ट करना है, करेक्ट करने के बाद इसको डिवाइड करना है। ये वैल्यू भी इसकी मोल की करेक्ट नहीं है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। मेथड आपको समझ आ गया है, पैटर्न आपको समझ आ गया है। मोल फाइंड करना है, मास गिवन होता है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम पीरियोडिक टेबल से देख के डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर एलिमेंट नहीं है, फार्मूला यूनिट है, कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, तो हम वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं, जहाँ मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द गिवन मास, मास जो है, मास कितना है, मास है 12.25 ग्राम है। मालूम क्या करना है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। देखिए मास गिवन, मोल्स मालूम करना है। मोलर मास मालूम कर लिया, मोलर मास मालूम कर लिया। पोटेशियम का मास ढूंढा पीरियोडिक टेबल से, क्लोरीन का मास ढूंढा पीरियोडिक टेबल से। फिर हमने ये देखिए ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आंसर को इसके साथ जमा कर दिया, और ये हमारे पास जो जवाब आ गया है, ये जवाब क्या है,
मोलर मास है। गिवन मास कितना है? 12.25 है और मोल्स मालूम करना है। ये देखें, गिवन मास लिख दिया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमने ये इसका जो मोलर मास है ये लिख दिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल फाइंड करना है। 25 ग्राम्स है, मास गिवन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का मोलर मास की ज़रूरत है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का मास 19 है, 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई है। मास ऑफ फ्लोरीन कितना है? 25 ग्राम, ये गिवन है। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए हैं, गिवन वैल्यू है, मोलर मास, इन दोनों को पुट करने से यहाँ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से वैल्यू हमें हासिल हो गई है। मोल के क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिंपल भी है। बस आपने इतना अंडरस्टैंड करना है कि मास गिवन होगा, मोल फाइंड करना है। मोलर मास पीरियोडिक टेबल की मदद से आपको मिल जाएगा। ये देखिए मोल्स, ये देखिए मास, निकल Ni, निकल, इसका मोलर मास पीरियोडिक टेबल में 59 है। हम क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 59 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 25 ग्राम्स है। ये मोलर मास देखें, कार्बन का 12 है, सल्फर का 32 है और ये 2 टाइम्स है। ये देखें जो सबस्क्रिप्ट में 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है। जो सबस्क्रिप्ट की का जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू हमें आ गई। मास लिखना है, 25 लिख दिया और यहाँ पे मोलर मास आ गया, वैल्यू आ गई डिवाइड करने से। अगेन मोल आ गया, मोल पूछा गया है, मास गिवन है, मोलर मास कहाँ से देखना है? पीरियोडिक टेबल से देखना है। कैसे? हमने कार्बन 12, सबस्क्रिप्ट में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में 19 है, सबस्क्रिप्ट में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्लोरीन 35.5 है, सबस्क्रिप्ट में देखें 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सारी वैल्यूज़ पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं जो ब्रैकेट में है, उसके बाद इनको हम जमा कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो हमारा जवाब आ जाता है 133 ग्राम्स पर मोल। मोल फाइंड करते हैं, ये वैल्यू देखें, गिवन है, मास गिवन है और ये मोलर मास है, हमने कैलकुलेट किया है। पीरियोडिक टेबल को देख देख के कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू हमारे पास मोल की आ गई है। मोल पूछा गया है, फेरस सल्फेट का वजन गिवन है। मोलर मास मालूम करना है, मोलर मास है, पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है हमने, हमें मिल जाएगा 56, हमें मिल जाएगा 32 सल्फर के लिए है, 16 एक ऑक्सीजन के लिए है, नीचे 4 देखें लिखा हुआ है जो सबस्क्रिप्ट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमें ये वैल्यू मिल गई और यहाँ पे आ गया है 25 ग्राम आ गया, डिवाइड कर दिया मोलर मास के साथ और इसका हमें आंसर मिल गया है। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स का पहले से पता है, हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूँ, वापस पीछे जा रहा हूँ, पीछे
देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि मोल मालूम करना है, मास गिवन होता है। अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है, ये जो इस स्लाइड तक, लास्ट स्लाइड तक जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमने जो काम किया है इसमें यह है कि मोल जो है, मोल फाइंड करना है, मास गिवन होता है। उसके लिए फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला है गिवन मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब इस अगले स्लाइड में देखें। अगले स्लाइड में देखें, अगले स्लाइड में फिर ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमें गिवन होंगे और हमसे कहा जाएगा कि मास मालूम करो। उसका उलट है, इन्वर्टेड फॉर्म है। ये देखिए मास, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस है। इसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ये गिवन होंगे, मोलर मास अगेन हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई भी नई बात नहीं है, बिल्कुल वही पुरानी सी बात है। उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो ये फार्मूला बन गया। ये देखिए, व्हाट इज द मास, मास है 1.5 है, मास है 1.5 मोल्स। ये देखिए व्हाट इज द मास, मास क्या है फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। क्या गिवन है, मोल गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारा काम यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हमें मालूम होना चाहिए। वही पुराना पैटर्न है जो पिछले स्लाइड में हम पढ़ के आ रहे हैं। कैल्शियम का मास पीरियोडिक टेबल में आप ढूंढोगे 40 मिलेगा। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये 2 है, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर देखें ऑक्सीजन है तो उसका मास 16 है, प्लस करना है हाइड्रोजन के मास के साथ, हाइड्रोजन का मास 1 है, और फिर ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 74 आ जाता है। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स गिवन है, मास मालूम करना है। ये देखें मोल गिवन है, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमें मास मालूम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, मोल गिवन होता है, मास कैलकुलेट करते हैं। मोल को मोलर मास के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इफ वी नो अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस स्लाइड में फिर क्या है, इफ वी नो अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बता दिया जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते। देखिए दो चीज़ें सामने आ गई हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। जो हमारी प्रीवियस स्लाइड्स थी उनमें भी हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना था। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के दो तरीके हैं। अगर मास गिवन है, मास को और मोलर मास को डिवाइड करो, डिवाइड करने से जो जवाब आएगा मोल, उसका वो मोल को हासिल करने के लिए। लेकिन आपको डेटा में मास गिवन नहीं है, डेटा में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आपने क्या करना है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। तो मोल को मालूम करने के दो तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको डेटा में क्या मिला है, डेटा में क्या गिवन है। डेटा में अगर मास गिवन है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से भी हम मोल मालूम कर सकते हैं। डेटा में अगर मास गिवन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर्स के जरिए से भी हम मोल मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारे पास जो एल्यूमिनियम वायर है, इतने नंबर से देखिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। देखो एवोगैड्रोस नंबर हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ के आ रहे हैं, डिस्कस करके आ रहे हैं, यकीनन आपको याद भी हो गया होगा, वो है 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ एल्यूमिनियम, ये गिवन है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिख देंगे, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आ रहा है वो जवाब हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे कैलकुलेशंस की है मैंने, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं राइट के सब साइड पे लेके आया हूँ, राइट साइड पे लेके आया हूँ, तो 10⁻⁻1 लिख दिया है, ये 10⁻2 पहले से मौजूद है। अब ये 10 और ये 10 दोनों क्या है, कॉमन है, तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया, और इनके जो एक्सपोनेंट है वो हमने सब्सक्राइब कर दिया है, तो माइनस कर दिया। माइनस करने से हमें जो जवाब आ रहा है वो है 91 मोल्स। यहाँ तक हमने आज के क्लास में चीज़ें सीखनी थी, पढ़नी थी, जिसको अपने मोल हमने देखा है, हमने एवोगैड्रोस नंबर देखा है, मोल को कैलकुलेट करने का तरीका हमने सीखा है, मोल को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हमने सीखे हैं, मोलर मास के बारे में मालूमात हासिल हुई है। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।